हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से शेयर कर दे। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा फसल बाजरा ग्रुप का नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, मक्का। इन चारों में से मक्का जो है फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1835 में, 1843 में, 1853 में या 1953 ईस्वी में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हो सकता है कि कई आंसर में त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 ईस्वी में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या कबूतर? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता या आर्थिक बराबरी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। हो सकता है आप लोग को साइड से आवाज़ मिलता होगा, इसके लिए सॉरी। अगल बगल में से आवाज़ आ रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, आर्थिक बराबरी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विलाफ्रेंका की संधि, न्यूली की संधि या सेवरे की संधि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? संसद, जनता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, जनता। भारत में संप्रभु जनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला, मेगास्थनीज, ख्वाजा नियामतुल्लाह या दुर्गाचरण राय? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, अब्दुल्ला।
तारिक दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल्ला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्लेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोल गैस या लिक्विफाइड प्लेन गैस। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा, पटना, गया या मोतिहारी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? बिहार, हरियाणा, सिक्किम या तमिलनाडु। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, हवेल या कछुआ। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब कि किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित करना चाहिए? कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेटस या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। केरल का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी कर्नाटक का। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कर्नाटक का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342वें, 333वें, 341वें या 332वें। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है 342वें। भारतीय संविधान की 342वें धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को, सी राजगोपालचारी को, लाला लाजपत राय को या खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1991 को, 15 सितंबर 1950 को, 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 1916 को। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1976 में, 1978 में,
1971 में या 1977 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1978 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या गुवाहाटी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी मौसिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम स्थान पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या केवल एक वर्ष? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।